Good morning students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, in previous video we have discussed about the poem Amanda, and in today's video we will discuss about the different poetic devices and rhyming schemes that are used in this particular poem. So let us start with first stanza. In first stanza the rhyming scheme is AABA. आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा के फर्स्ट और सेकंड लाइन में अमेंडा वर्ड का यूज़ किया गया है, थर्ड लाइन में स्ट्रेट है और फोर्थ लाइन में अमेंडा है। जो थर्ड लाइन में स्ट्रेट है ये एक डिफरेंट राइम क्रिएट कर रहा है, बट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ लाइन जो है सिमिलर राइम क्रिएट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी एंड ए। अब सेकंड स्टेंजा की बात करेंगे। सेकंड स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम है वो है सी सी सी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन में आप देखेंगे जो वर्ड्स हैं सी मी एंड ब्लिसफुली ये तीनों राइम कर रहे हैं। इट मीन्स जो सेकंड स्टेंजा है इसमें जो राइमिंग स्कीम यूज़ किया गया है वो है सी सी सी। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज़ किया गया है वो है ए बी एंड ए। यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड लाइन में अमेंडा वर्ड का यूज़ किया गया है, थर्ड लाइन में सूज एंड फोर्थ में अमेंडा। तो इस तरीके से जो राइमिंग स्कीम बन रहा है वो है ए बी ए। अगेन हम फोर्थ स्टेंजा में देखेंगे जो राइमिंग स्कीम है वो है सी सी एंड सी, बिकॉज द लास्ट वर्ड ऑफ the three lines, that is street, feet and sweet, are rhyming together. Next stanza में जो rhyming scheme है वो है A B and A, because यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन में अगर हम देखें तो अमेंडा वर्ड रिपीट हो रहा है और थर्ड लाइन में यू एंड लास्ट में अमेंडा। इस तरीके से जो राइमिंग स्कीम बन रही है वो है ए बी ए। नेक्स्ट स्टेंजा में केयर, रेयर एंड हेयर ये तीनों वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं। इस तरीके से जो राइमिंग स्कीम है वो है सी सी एंड सी। जो वर्ड्स राइम कर रहे हैं वो है केयर, रेयर एंड हेयर। लास्ट स्टेंजा इस पोएम का, इसमें जो राइमिंग स्कीम यूज़ किया गया है वो है ए बी ए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन में अमेंडा राइम कर रहा है, थर्ड लाइन में यू डिफरेंट राइम है और फोर्थ अमेंडा। इस तरीके से जो राइमिंग स्कीम बन रहा है वो है ए बी ए। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पोएट ने यूज़ किया है स्टेंजा 1 में वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। तो फर्स्ट स्टेंजा के अगर थर्ड लाइन को देखें तो इसमें स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट ये जो वर्ड्स हैं ये एस साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एस साउंड प्रोमिनेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे एलिट्रेशन है। जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है वो है एनाफोरा। एनाफोरा में 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्ट होती हैं सेम वर्ड से। तो अगर फर्स्ट स्टेंजा में हम देखें तो फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट और सेकंड लाइन डोंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेंजा के फर्स्ट और सेकंड लाइन में हमें एनाफोरा देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो है एसोनेंस। एसोनेंस इज द प्रोमिनेंस ऑफ वॉवेल साउंड इन एनी लाइन ऑफ द पोएम। तो सेकंड लाइन में अगर हम देखें डोंट, योर, शोल्डर्स, यहाँ पे ओ साउंड प्रोमिनेंट है, ओ वॉवेल है। इस तरीके से यहाँ पे एसोनेंस देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस फर्स्ट स्टेंजा में यूज़ किया गया है, इनफैक्ट इसे पूरे के पूरे पोएम में ही यूज़ किया गया है, वो है रिपीटिशन। रिपीटिशन मीन्स किसी पर्टिकुलर वर्ड को बार बार रिपीट करना पोएम में। पोएट ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर वर्ड या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर एम्फेसिस डालना चाहते हैं पोएम में।
नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में पहले ही बता चुका हूँ, जो राइमिंग स्कीम है वो सी 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 है, और सेकेंड स्टेंजा में मेटाफोर यूज़ किया गया है। मेटाफोर इज़ द इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन पर्सन्स एंड थिंग्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें मेटाफोर को, तो एमरल्ड सी में मेटाफोर यूज़ किया गया है, क्योंकि एमरल्ड एक स्टोन होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और यहाँ पे सी को ग्रीन कलर का बताया गया है, जो कि बिल्कुल एमरल्ड स्टोन की तरह ग्रीन दिखता है। तो इस तरीके से सी को एमरल्ड के ग्रीन कलर से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे हमें मेटाफर देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है स्टेंजा 2 में, वो है एल्यूजन। एल्यूजन इज़ द रेफरेंस टू अ फेमस पर्सन और अ प्लेस। तो अगर हम एल्यूजन की बात करें तो मरमेड में हमें एल्यूजन देखने को मिलता है। मरमेड एक ऐसा क्रीचर होता है जो कि हाफ फिश होता है और हाफ वो ह्यूमन बीइंग होता है। तो इस तरीके से पोएट ने यहाँ पे एल्यूजन का भी इस्तेमाल किया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में हमें एनाफोरा देखने को मिलता है। एनाफोरा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एनाफोरा में 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस जो हैं सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं। तो स्टेंजा थर्ड के फर्स्ट और सेकंड लाइन में हम देखेंगे कि ये दोनों लाइंस जो हैं डिड से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें एनाफोरा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एसोनेंस भी देखने को मिलता है। एसोनेंस मीन्स प्रोमिनेंस ऑफ वोवेल साउंड इन एनी लाइन। तो यहाँ पे थर्ड स्टेंजा के थर्ड लाइन में थॉट, टोल्ड, यू, टू, योर, शूज, यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ साउंड का प्रोमिनेंस है थॉट में, टोल्ड, यू, टू, योर एंड शूज में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एसोनेंस भी देखने को मिल रहा है। और फोर्थ स्टेंजा की अगर हम बात करें तो फोर्थ स्टेंजा में हमें मेटाफर देखने को मिल रहा है। मेटाफर कहाँ देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स? अगर हम देखें फोर्थ स्टेंजा के थर्ड लाइन में साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। तो साइलेंस को बिल्कुल गोल्ड के गोल्डन कलर से कंपेयर किया गया है और फ्रीडम को बिल्कुल स्वीट बताया गया है। यानी कि देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन साइलेंस एंड गोल्डन एंड फ्रीडम एंड स्वीट। तो इस तरीके से यहाँ पे मेटाफर देखने को मिलता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा में हमें एसोनेंस देखने को मिल रहा है, और जैसा कि मैंने बताया है एसोनेंस इज़ द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन एनी लाइन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यू, लुक, टू एंड यू, यहाँ पे ओ साउंड का रेपिटेशन है। ओ साउंड प्रोमिनेंट है इस पर्टिकुलर लाइन में। नेक्स्ट स्टेंजा में अगर हम देखें तो यहाँ पे एल्यूजन का यूज़ किया गया है। एल्यूजन यहाँ पे हमें रेपुंजल वर्ड में देखने को मिलता है। रेपुंजल एक फेरी है जिसको कि एक विच ने कैप्टिवेट कर रखा है एक टावर में। नेक्स्ट स्टेंजा यानी कि इस पोएम के लास्ट स्टेंजा में हमें एलिट्रेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट लाइन में अगर हम लास्ट स्टेंजा के फर्स्ट लाइन को देखें तो यहाँ पे स्टॉप सल्किंग में एस साउंड प्रोमिनेंट है। सो स्टूडेंट्स, हमने इस पोएम के डिफरेंट राइमिंग स्कीम्स को देखा और डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस जो कि पोएट ने इस पोएम में यूज़ किया है उनको डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। हैव अ गुड डे।